नमस्कार, एस्ट्रल सूत्रस में आप सबका स्वागत है। आज है हमारा डे 25 ऑफ 29 डेज ऑफ सावन। आज की पूजा में हम थर्सडे पार्थिव शिवलिंग निर्माण, रुद्राभिषेक, शिव पुराण पाठ और शिवलिंग विसर्जन साथ मिलकर करेंगे। आज थर्सडे है, इसलिए आज हम अपने शिवलिंग में बेसन को ऐड करेंगे ताकि बृहस्पति देव के आशीर्वाद से हमारा शिवलिंग और गुणवान हो जाए। अब हम शिव पुराण के रुद्र संहिता का प्रथम अध्याय पढ़ेंगे, जिसमें ऋषि मुनियों के प्रश्नों के उत्तर में नारद ब्रह्म संवाद की अवतारणा करते हुए सूत जी का उन्हें नारद मुनि का प्रसंग सुनाना, काम विजय के गर्भ से युक्त हुए नारद शिव ब्रह्मा तथा विष्णु के पास जाकर उनके तप का प्रभाव बताने के बारे में जानेंगे। इस अध्याय में सूत जी कहते हैं कि भगवान शंकर का रूप सात्विक, रजस और तमस तीनों ही प्रकृति के मनुष्यों को सदा आनंद प्रदान करने वाला है। सूत जी शिवलीला का वर्णन करते हुए भगवान नारद और ब्रह्मा जी के बीच हुए संवाद का वर्णन करते हुए बताते हैं, एक समय की बात है, ब्रह्मपुत्र नारद जी हिमालय की एक गुफा में तपस्या कर रहे थे। उन्होंने दृढ़ता पूर्वक समाधि लगाई थी और तप करने लगे थे। उनके उग्र तप का समाचार पाकर देवराज इंद्र कांप उठे। उन्होंने सोचा कि नारद मुनि उनके स्वर्ग लोक के राज्य को छीनना चाहते हैं। यह ख्याल आते ही इंद्र ने उनकी तपस्या में विघ्न डालने की कोशिश की, जिसके लिए उन्होंने कामदेव को नारद मुनि के पास भेजकर उनके तप को भंग करने की योजना बनाई। इंद्रदेव को यह भय था कि कहीं अपने तप के फल में वह स्वर्ग को ही न मांग ले। इंद्रदेव की आज्ञा पाकर कामदेव और वसंत दोनों ही नारद जी के पास जा पहुँचे। दोनों ने ही नारद जी के समक्ष अपनी सारी लीलाएं रच डाली, परंतु बहुत प्रयास के बाद भी नारद जी के मन में कोई विकार उत्पन्न नहीं हुआ। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि महादेव जी की कृपा से नारद मुनि के ऊपर कामदेव का कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। जिस जगह नारद मुनि तपस्या कर रहे थे वह वही जगह थी जहाँ पर शिव जी ने भी तपस्या की थी और अपनी तीसरी आंख से निकली ज्वाला से कामदेव को भस्म किया था। कामदेव को भस्म देखकर उनकी पत्नी रति ने महादेव से प्रार्थना की कि उन्हें पुनः जीवित किया जाए। साथ ही सभी देवताओं ने भी यही प्रार्थना की कि कामदेव को पुनः जीवित किया जाए, जिसके उत्तर में महादेव जी ने कहा कि कुछ समय के पश्चात कामदेव स्वयं जीवित हो जाएंगे, परंतु इस स्थान के आसपास और जहाँ तक भस्म दिखाई देती है वहाँ तक कामदेव की माया और काम बाण का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इंद्रदेव ने जब यह सुना कि नारद जी पर कामदेव का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तब उन्होंने नारद जी की खूब प्रशंसा की। भगवान शिव की माया के कारण वह भूल गए थे कि शिव के श्राप के कारण उस स्थान पर कामदेव की माया नहीं चल सकती। नारद जी भगवान शिव की कृपा से बहुत समय तक तपस्या करते रहे। अपने तप को पूर्ण हुआ समझकर एक दिन नारद जी उठे तो उन्हें कामदेव पर विजय प्राप्त करने का ध्यान आया और तब उन्हें मन ही मन अपने ऊपर घमंड हुआ कि उन्होंने कामदेव के ऊपर विजय प्राप्त कर ली है और इस प्रकार अभिमान से उनका ज्ञान नष्ट हो गया। वह यह समझ नहीं सके कि कामदेव के पराजित होने में भगवान शंकर की ही कृपा थी और अपनी विजय और कीर्ति का समाचार देने के लिए वह स्वयं कैलाश जा पहुँचे, जहाँ उन्होंने भगवान शिव को कामदेव के ऊपर विजय पाने का समाचार देते हुए अपनी तपस्या पूर्ण करने के बारे में भी बताया। जिसके उत्तर में महादेव जी कहते हैं कि तुम मेरे प्रिय हो, इसलिए मैं तुम्हें एक बात कहता हूँ कि यह बात तुम किसी अन्य देवता के सामने मत करना, खास करके भगवान विष्णु के सामने तो कदापि नहीं। परंतु उन्होंने शिव जी के द्वारा दी हुई शिक्षा को ध्यान में नहीं रखा और वह ब्रह्मलोक जा पहुँचे और ब्रह्मा जी को नमस्कार करते हुए कहा कि पिताजी, मैंने अपने तपोबल से कामदेव के ऊपर विजय प्राप्त कर ली है। यह बात सुनकर ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर के चरणारविंदों का चिंतन करके सारा कारण जान लिया और अपने पुत्र को भी यह सलाह दी कि यह बात तुम किसी से ना कहना। परंतु नारद जी को अपनी विजय के ऊपर बहुत घमंड था और यह बात बताने के लिए वह विष्णु लोक जा पहुँचे और वहां जाकर उन्होंने विष्णु जी को यह सारी बात बता दी। परंतु भगवान विष्णु नारद जी की विजय के पीछे का कारण जान चुके थे और बोले कि नारद जी, आप तो ज्ञान और वैराग्य से युक्त एक ब्रह्मचारी हैं, फिर भला ये काम आपका क्या बिगाड़ सकता था। जिसके उत्तर में नारद जी बोले कि हे भगवान, यह सब आपकी कृपा का ही फल है। आपकी कृपा के आगे कामदेव का क्या सामर्थ्य है जो मेरा कुछ बिगाड़ सके। मैं तो सदा ही निर्भय हूँ। और यह कहकर नारद जी विष्णु भगवान को नमस्कार कर वहाँ से चल दिए। इसी के साथ हमारा आज का शिव पुराण का पाठ संपूर्ण होता है। अब बारी आती है हमारे आज का शिवलिंग विसर्जन करने की। हर हर महादेव। शिव 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 शिव